बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी छुट्टियां अभी तक ख़त्म नहीं हुई, जिन्होंने 1 सितंबर से जाना है, छोटे बच्चों ने। लेकिन बड़े बच्चों के स्कूल जैसे कि स्टार्ट हो चुके हैं, मेरे बच्चे भी जाने लग गए हैं। अब मैं घर पर अकेली होती हूँ और मैं बोर होती रहती हूँ। तो मैंने बैठ के एक चीज़ सोची है कि क्यों ना मैं भी कोई ऐसी एक्टिविटी कर लूँ कि जिसमें मैं भी थोड़ा फ्रेश रहूँ, मेरा माइंड फ्रेश रहे और मैं बोर ना हो सकूँ। तो मैंने क्या किया कि बच्चों के स्कूल में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी सीवी जमा करवा दी, जिसकी बिना पर मुझे स्कूल से कॉल आई और फिर मैंने अपना डेमो वगैरह और सारा इंटरव्यू वगैरह दिया और फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। तो अब जैसा कि आपको पता है, जैसे हम जाते हैं, टीचर्स वगैरह जाती हैं, तो अपना लेसन, अपना लेक्चर प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। तो इसी तरीके से मैंने भी देखा है कि मैं जो है वो बेसिकली बच्चों का फिज़िक्स का सब्जेक्ट ले रही हूँ, साइंस का। तो रोज़ आपको पता है अभी थोड़ा स्टार्ट है, तो बच्चों को थोड़ा स्लो ही करवाना है और उसके बाद बच्चों को पेपर्स की तैयारी करवानी है। तो मैं जो टॉपिक बच्चों के लिए प्रिपेयर करूँगी, साथ साथ आपको भी दिखाऊंगी। आपको बताऊंगी कि आपने मुझे बताना है कि मेरा वे ऑफ टीचिंग, मेरा वे ऑफ स्पीकिंग कैसा है और मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट क्या क्या करनी है, इसमें मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए और कैसा तरीक़ाकार अपनाना चाहिए। ठीक है। तो आज जो मेरा सुबह के लिए लेसन प्लान है, जो मैं सुबह बच्चों को पढ़ाऊँगी, डैट इज़ डिस्टेंस। फिज़िक्स का जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस। इसकी बेसिकली एक शॉर्ट सा टॉपिक है, वो मैं करके बताऊंगी कि फिज़िक्स पहले तो क्या है, फिर डिस्टेंस क्या है, वो कौन सी क्वांटिटी है, उसकी जो मैथमेटिक्स और उसके अंदर जो जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगी कि उसका फार्मूला क्या है। और डिस्टेंस तो सब बंदों को पता है, हर किसी को पता है डिस्टेंस होता क्या है जी, फासला है। लेकिन फिज़िक्स के अंदर, एक साइंस के अंदर बेसिकली हर एक जो फिज़िक्स है वो हमारी डेली रूटीन में हर जगह इस्तेमाल हो रही है। हर जगह पंखा चल रहा है, फिज़िक्स यूज़ हो रही है, हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, इवन कि चल रहे हैं तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से हम चल रहे हैं। आप थ्रस्ट फोर्स है, मतलब कि आपकी डेली लाइफ में हर जगह आपकी फ़िज़िक्स यूज़ हो रही है। फ़िज़िक्स इज़ बेसिकली माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ और आपने मुझे बताना है कि आपको भी समझ आई है कि नहीं। आप लोगों को समझ आई तो मैं समझ लूँगी, मेरे स्टूडेंट्स को भी समझ आ गई है जी। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िक्स का। अच्छा, सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि फ़िज़िक्स चीज़ क्या है। फ़िज़िक्स की डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि फ़िज़िक्स के अंदर किस किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके अंदर जो हम डील करते हैं वो है विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है। सबसे पहले हम किस चीज़ के साथ इसमें डील करते हैं, इसमें हमारे पास डील विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़। अब जो हमारे पास मेन जो चीज़ है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर करते हैं फिज़िक्स के अंदर, उसमें क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास? मैकेनिक्स आ जाती है, हीट आ जाती है, लाइट और बाकी तमाम जो रेडिएशंस हैं वो आ जाती हैं। इसके अलावा साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी हम फिज़िक्स की अंदर ही हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक हो गया। अब जो मेरा कल का लेक्चर है जिसकी मैंने प्रिपरेशन की है और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, वो हमारे पास कुछ एक दो डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो डेफिनेशन है और जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस सबसे पहले जो चीज़ हम करेंगे वो है डिस्टेंस। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस है क्या चीज़। इसकी सबसे पहले हम देखेंगे जी डेफिनेशन। डेफिनेशन में मैं आपको बात बताती हूँ कि देखिए, जब भी हम लोग किसी जगह पे सफ़र करते हैं तो हम कुछ ऐसे पाथ होते हैं जिनको हम डायरेक्टली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। कुछ ऐसे पाथ होते हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल रास्ते में आप बात कर लें, पहाड़ आ रहे हैं, ऐसे रास्ता ख़राब है कुछ, तो हम सीधा जाने के बजाय हम जिग जैग मोशन में जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मोशन है हमारी, पहुँच हम उसी डेस्टिनेशन पे रहे हैं, लेकिन हमारा पाथ क्या है, वो जिग जैग मोशन में है। तो ये जो पाथ होंगे हमारे, ये जो
हमारे पास zigzag मोशन में आ रहे हैं, ये चीज़ हमारे पास कहलाती है डिस्टेंस। लेकिन जब हम डायरेक्ट डिस्टेंस कवर करेंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस बेसिकली है क्या, कि डिस्टेंस इज मेयर, डिस्टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, मेयर द लेंथ, मेयर द लेंथ किस किस में, बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स। ठीक हो गया। लेकिन एक और चीज भी है, विदाउट द रिकॉर्ड फॉर डायरेक्शन। अब देखें, अब इसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन कोई भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन एक स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं है, हम लोग जिगजैग मोशन करते हुए, फॉलो करते हुए दो पॉइंट्स के दरमियान, दो पॉइंट्स, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में हम अपना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहे हैं और एक लेंथ कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास डिस्टेंस क्या होगी, कि मेजर द लेंथ बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स विदाउट द रिगार्ड फॉर डायरेक्शन। अब जो मैंने इधर वर्ड यूज़ किया, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स दैट इट रेफर्स ओनली टू द टोटल मैग्नीट्यूड, नॉट द डायरेक्शन। हमने डेफिनेशन के अंदर भी ये चीज़ देखी थी, विदाउट द रिकॉर्ड फॉर डायरेक्शन। तो वही बात कर रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स इट रेफर्स ओनली टू द टोटल मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या है, यूनिट है इसकी मीटर। ठीक है, इट मीन्स इट डज नॉट डील फॉर द स्टार्ट और एंड पॉइंट्स बिकॉज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव और ज़ीरो वैल्यू, ये हमेशा आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस आपके पास हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी आपका डिस्टेंस नेगेटिव नहीं मेजर किया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसका देखते हैं फार्मूला। फॉर एग्जांपल, ये जो हमने डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस का फार्मूला लिखा है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम अगर कोई वैल्यूज़ पुट करें, फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास वैल्यूज़ हैं, कोई जो है वो मूव कर रहा है किसी पॉइंट से, दो वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर x2 में ले लेती हूँ 4, और इसी तरीके से x1 की वैल्यू ले लेती हूँ -2 ले लेती हूँ, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद दरमियान में जो प्लस आता है, ठीक है, इसी तरीके से y2 की वैल्यू 1 ले लेती हूँ और y1 की वैल्यू जो है वो मैं ले लेती हूँ 4। लेट्स सपोज मैं आपको समझाने के लिए ये वैल्यूज़ ले रही हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 ऐसे ही आ जाएगा और 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये। जी तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, और आपने अगर कोई भी फिर भी आपको डिफ़िकल्टी है, कोई भी पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ना समझ आया, तो आपने मुझे बताया। छोटा सा टॉपिक है बेसिकली डिस्टेंस के बारे में। इसके अलावा अगर आपको भी कोई टॉपिक ऐसा है फिज़िक्स से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और आपको डिटेल में वो चीज़ समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आपने मेरा व्लॉग देखना है, उसको पसंद करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और चलते हैं अब, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखना है, बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखना है। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।